देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पोत्री और हरियाणा से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अंजलि मिश्रा ने महामंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अंजलि मिश्रा श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा पहुंची, जहां उन्होंने दीप वाटिका मैरिज लोन में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा पार्टी द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को देखते हुए हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष पूर्व श्रद्धेय अटल जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए मैं बलरामपुर आई थी और उनसे जुड़ी स्मृतियों को एकत्रित करने हेतु उनसे जुड़े परिवारों में जाना हुआ। और मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं परिवार से जुड़ी हुई हूँ वाजपेयी जी के, तो मैं उनकी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी बहन बिमला मिश्रा जी की पौत्री हूँ। मेरा पूरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा दीक्षा सभी कुछ ग्वालियर में हुई। अब लगातार आप कल बताई भी हैं कि हम यहाँ के उम्मीदवार हैं। अगर उम्मीदवार हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। राप्ती नदी यहाँ पर प्रभावित करती है, जिले को 2 हिस्सों में बांटती है। किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में आ रही हैं? कल भी मैंने जब बलरामपुर में मेरी पत्रकार वार्ता थी तो मैंने वही बात कही थी कि स्वयं एक महिला हूँ, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए कार्य करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं का जो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम है और स्वास्थ्य को लेके जागरूकता नहीं है। तो उन सभी विषयों को लेके मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप लघु उद्योगों की बात करें, तो यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से संपन्न है ये क्षेत्र। अगर थोड़ा सा विकास किया जाता है, थोड़ा सा दिल से काम किया जाता है, तो ये क्षेत्र भी अति पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहेगा, विकसित और विकासशील हो जाएगा। जैसा आपने खुद कहा कि हाँ लघु उद्योग नहीं है, अगर लघु उद्योग होते या कोई उद्योग होता, कोई रोजगार परक व्यवस्था होती, तो शायद वहाँ उत्तराखंड में हमारे 6 मजदूर न फंसते जो 17 दिन जिंदगी करके लौटे हैं वापस। जी बिल्कुल सही। जो मैंने आपसे स्वयं ही कहा कि लघु उद्योग होते तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक स्तर ऊंचा होने से विकास की दर अपने आप ही बढ़ती है। जमुना भी सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ भी आपने भ्रमण किया है। श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर में आप दौड़े हैं, देखे भी हैं, लोगों से मुलाकात की है, और क्या मुद्दे यहाँ पर मिले हैं जो उठाने लायक हैं? देखिए, मैं लगातार प्रवास पे रही हूँ। 600 से 700 गांव तक लगातार मैंने प्रवास किया हो, चाहे वह जमुना ब्लॉक हो, चाहे वो बलरामपुर का कोई भी ब्लॉक की बात कर लें आप। हर जगह मैं गांव तक गई हूँ। भौरीसार से लेके मोतीनगर से लेके गैसीडी, सब जगह। जो सबसे पहले आपसे मैंने मेंशन की ये बात कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव है, हर चीज़ को लेके, अपनी शिक्षा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, स्वच्छता को लेके। तो सबसे पहले उनके लिए काम करना पड़ेगा, और काम करने की तो देखिए बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो द्रुत गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के प्राकृतिक जीवन में यहाँ अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, जिससे आपको ये आसान लग रहा है कि उनके नाम की वजह से आपको चुनाव जीतने में आसानी होगी, इसलिए आपने इस जनपद को चुना है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र आज का नहीं है, मैं एकदम से नहीं आई हूँ। हरियाणा में मेरी राजनीति रही है और अभी भी मैं वहाँ पे प्रदेश महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। लेकिन पहले भी अभी मैंने बताया कि कुछ होता है, कुछ योग होते हैं, और एक मन में इच्छा थी कि कभी ना कभी बात होती थी तो बलरामपुर का जिक्र किया जाता था। तो एक इच्छा थी कि अगर काम किया, कभी मौका मिला तो बलरामपुर के लिए ज़रूर करूँगी, श्रावस्ती के लिए ज़रूर करूँगी। बलरामपुर में बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है। हमेशा पिछले चुनाव में देखा जाए तो बलरामपुर में बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन श्रावस्ती में बैक हो जाती है। तो यहाँ वोटरों को बढ़ाने के लिए, बीजेपी का फील्ड बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है और उसके लिए आप क्या आगे कदम उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय लगातार बूथ स्तर तक काम कर रहा है। हम लोगों ने 15 प्रमुख बनाए हैं। आज भी हमारा वोटर चेतना अभियान का कैंप आज भी लगे हैं, इसके बाद मैं वहीं जाऊंगी। और आपको एक बात कहना चाहूँगी, शायद ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास यहाँ की जनता पे भी है, यहाँ के लोगों के लिए भी है, जिन्होंने इतना प्यार हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है। तो वो उसका अगर 10% प्यार भी मुझे दे देंगे, अपनापन दे देंगे, तो ये विश्वास दिलाती हूँ कि भिंगा की जो स्थिति है, श्रावस्ती में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा पीछे रहती है, तो वो इस बार नहीं रहेगी।